तो दोपहर के बज गए हैं 3 और पशुओं को लग गई है भूख। लेकिन आज लाइट आई नहीं है, इसलिए पापा ने सोचा पशुओं को भूस की सन्नी कर देता हूँ। तो अभी पापा भूस डाल रहे हैं खोर में और उसके बाद सन्नी कर देंगे। और जो चारा पापा जी खेत से लेकर आए थे पशुओं के लिए, उसको पापा ने हाथ से ही मशीन में काट दिया है, क्योंकि लाइट अब तक आई नहीं है। और हमने पशुओं के लिए आटा पिसवा के रखा हुआ है। कभी कभी जब लाइट नहीं आती भूस की सन्नी करनी पड़ जाती है, तो आटा मिला के धुवन में भूस की सन्नी कर देते हैं। तो अभी पापा ने जो धुवन भूस में डाला है उसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें हरा चारा मिला के डाल देंगे। तो ये है वो हरा चारा जो पापा जी खेत से लाए थे, बरसी बोलते हैं इसको। तो पापा ने इसे मशीन में हाथ से काट लिया था। थोड़ा जोर पड़ता है क्योंकि इस उम्र में ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए पापा ने धीरे धीरे काटा था ये चारा। तो लाइट आ गई है, देखिए बीच में ही लाइट आ गई है और पापा ने सन्नी भी कर दिया। तो ज़्यादा हमारी खोर थोड़ी छोटी है, इसलिए पापा ने एक तसला चारा अलग निकाल के रख दिया। बाद में डाल देंगे जब ये सारा चारा खा लेंगे। वो अब बांध देंगे पशुओं को खोर पर और ये चारा खाने लग जाएंगे। और अब लाइट आ गई है तो चारा भी काट लेंगे साथ के साथ। लेके जा रही है छत पर गोबर पाथने के लिए और इधर पशुओं को भी चारा डाल दिया है, सन्नी कर दी है। तो अभी मम्मी जो गुस्से है हमारे, आधे तो पहले डाल दिए थे नीचे और आधे अब डाल देगी। थोड़े ये देखिए 2-4 नीचे डाल दिया है। तो हम अपने सारे गुस्से उसमें रख देंगे 2 छत्ती में। देखिए ऐसे ऐसे करके मम्मी सारे गुस्से नीचे डाल देगी सूखे सूखे, और फिर हम इसमें रख देंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, इसमें साफ करके मैंने इसमें रखे थे गुस्से, फेंक दिए थे। तो एक दिन टाइम से लगा के मम्मी सारे लगा देगी लाइन से। तो अभी तो ये गुस्से पहले मम्मी उतार देगी सारे और उसके बाद मैं इनको इसमें फेंक दूंगी। और कभी किसी दिन टाइम लगा तब मम्मी ने बैठकर इसमें ही 2 छत्ती में ही बैठकर इनको लाइन से लगा देगी। ब्लाउज जिसको ब्लाउ बोलते हैं ना, ब्लाउ वो वाली, जैसे कि ये ऐसे रखे है ना, ये इस तरह। तो इस तरह के करके उसमें तो जो गुस्से मम्मी ने छत से उतारे थे नीचे डाल दिए थे, उनको मैं इस तरह एक एक करके 2 छत्ती में डाल दूंगी। और इस गुस्से को देखिए बार बार नीचे गिर रहा है, जैसे कि मैं ऊपर डाल रही हूँ। तो इस तरह ही, क्योंकि ये सारी भर गई है ना, तो थोड़ा नीचे गिर जाते हैं टकरा के एक दूसरे से। तो अभी मैं सारे गुस्से ऊपर रख दूंगी। तो जो बाकी के फूटे हुए गुस्से थे ना, छोटे छोटे गिर के फूट गए थे, तो सारे हमने एक कट्टे में भर के रख लिए। अब ये पहले ये जला लेंगे और उसके बाद जो उसमें रखे हैं वे जल जाएंगे। सारे मैंने ऊपर फेंक दिए हैं यहाँ पर, तो ये देखिए। और अब मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ, जब तक ये अपना चारा खा लेंगे फिर यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। तो ये देखिए पता नहीं है बाज है या चीला है, पता नहीं कहाँ से उड़ गई है, हमारे ताऊ जी की छत पर बैठ गया है और अब यहाँ से भी उठ जाएगा।
देखे दोस्तों, जो हमारे गर्मियों के कपड़े थे मैंने सारे लगा दिए हैं। और एक अद्धी बस जर्सी रखी है। अभी थोड़ी सर्दी हो रही है तो मम्मी की और अपनी और पापा की एक जर्सी रख दिया है मैंने। और जो हमारे और सर्दियों के कपड़े हैं, जैसे कि मेरी ये गर्म कुर्ती है सारी, पापा जी के है, मम्मी के है, तो ये सारे उठा के मैं सोफे में रख दूँगी, जगह बना के सोफे में। तो अभी जो मेरा ये शादी का लहंगा है, इसको भी मैं संदूक में रख दूँगी ऊपर, और फिर मेरा काम सारा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। तो चलिए अब इनकी तय बना के इनको सोफे में, गर्मियों के कपड़े सोफे में रखे हैं तो मैं ये निकाल के तब इन सर्दियों के कपड़ों को मैं रखूँगी उसमें। तो ये हमारी गर्मियों की बेडशीट है, जो ये वाला बेड है इसकी, तो इसको हमने उठा के बेड में इसमें सोफे में ही रख दिया था। गर्म चादर बिछा रखी है ना मैंने। तो ये रहे मेरे गर्मियों के कपड़े, ये लोअर है। तो ये मैं सारे गर्मियों के कपड़े निकाल लूँगी अपने। इस चुन्नी को ना मैं बहुत याद कर रही थी, आज मिली, मैंने सोचा मैंने किसी को दे दी, भूल गई। देखिए ये वाला दुपट्टा, इसको मैं सोफे में रख के भूल गई थी और आज मिली है मुझे। मैंने सोचा मैंने किसी को दे दी, आज मिली। तो जो सोफे में कपड़े थे हमारे, वो मैंने सारे बाहर निकाल के रख दिए हैं। और जो हमारे सर्दियों के कपड़े हैं उनकी मैं ठीक से तह बना के सोफे में रख दूँगी, क्योंकि तह बना के रखेंगे तो सारे कपड़े हमारे सोफे में आ जाएंगे। और जो हम ऐसे ही रखेंगे तो एक भी कपड़ा नहीं आएगा। तो सारे कपड़े मैंने रख दिया है तह बना के। और ये है पापा जी की जैकेट जो रखी हुई है। ये जैसे कि जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंड होती है तो तब पहन लेते हैं। अब ठंड बहुत कम हो गई है तो मैंने ये फोल्ड करके सोफे में ही रख दी थी। तो सारे कपड़े मैंने रख दिए तह बना के। और ये हैं हमारी जो खोल होते हैं, कवर होते हैं रजाइयों के, वे। तो ये हमारी बेड शीट है, इसको भी मैं अभी इसमें ही रख देती हूँ। और उसके बाद जब थोड़ी गर्मियाँ सी आ जाएगी तब मैं इसको बेड पे अपना बिछा दूँगी। तो सारे कपड़े मैंने रख दिया है और अब सोफे में ये गद्दा लगाकर मैं इसको अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और उसके बाद मेरा जो काम है कपड़ों का, काफ़ी दिनों से सोच रही थी करने के लिए कि तय बना के रखूँगी, गर्म कपड़े अलग रख दूँगी, गर्मियों के अलग रख दूँगी। तो आज मेरा ये काम भी सारा हो गया है। तो अभी मैंने सोफ़ा साफ़ कर दिया है और अब मेरा ये सारा काम ख़त्म हो गया है। और ये जो कपड़े सोफे में से निकले हैं ये हैं फालतू कपड़े, तो इन्हें मैं किसी को दे दूँगी। जैसे कि कोई लेने आएगा कपड़े लेने वाले भी काफ़ी लोग आते हैं तो उनको दे दूँगी मैं। तो एक बैग ये है मेरा गर्मियों के कपड़ों का, जो मैंने इसमें भर के रखा हुआ है। ये मेरा कोट है सर्दियों का, जो मैंने अब तक भी पहन के नहीं देखा, बस ऐसे ही रखा है इसमें बैग में। तो अभी इसकी मैं फोल्ड करके इसको ऊपर कमरे में रख दूँगी संदूक में। सारे हमारे जो नए कपड़े हैं वहीं पर रखे हैं। तो ये हैं हम मेरे सारे गर्मियों के कपड़े, जो अब मैं इन्हें पहनना शुरू करूँगी। मैंने अपने कपड़ों की भी तय कर दी है और मम्मी पापा के भी रख दिया अलमारी में गर्मियों के। और सर्दियों में मैंने अपनी मम्मी की और पापा की एक एक जर्सी निकाल के रख दी है। अभी थोड़ी सर्दी हो रही है ना इसलिए। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मेरे पास कितने सूट हैं, मतलब सूट सलवार, सूट पजामी, ट्राउजर, फ्रॉक, सारों को मिलाकर 15-16 सूट है मेरे पास। और पाँच छः तो लोअर होंगे। तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं मेरे पास। और कपड़े नहीं, मैं कहती रहती हूँ मेरे पास कपड़े नहीं है। और अभी मैंने सारे कपड़े गिने हैं अपने कितने हैं, तो सारे मिला के सूट, मतलब जो मेरे प्लाजो है उनको निकाल के, जो लोअर है मेरे लोअर टी शर्ट है उनको निकाल कर मेरे 15-16 सूट हो गए। मतलब उनके नीचे पजामी हो, ट्राउजर हो या फिर वे फ्रॉक हो, तो सबको मिला के 15 या 16 सूट हो गए मेरे पूरे। और 5-6 मेरे पास लोअर और लोअर टी शर्ट। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। ये देखिए कुछ तो ये रखे और कुछ ये रखे अलमारी में मैंने रख दिए हैं। और जो मेरे नए हैं कपड़े वे तो अलग रखे हैं ऊपर कमरे में। और जो डेली यूज के हैं तो डेली यूज के देखिए मेरे पास कितने कपड़े हैं। अभी मैंने सबकी तय बना के रख दी है अलमारी में ही। अब गर्मियाँ शुरू हो गए हैं तो रोज़
15 दिन के है, एक एक सूट रोज पहनूंगी तब भी मेरा काम चल जाएगा। तो अभी मैंने तय तो बना दिया इन सारे कपड़ों की, और आधे अलमारी में भी रख दिया, और जो ये रखे हैं बेड पर इनको भी मैं अलमारी में ही शिफ्ट कर दूंगी। तो सारा काम मेरा ख़त्म हो ही गया है। शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं, और मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया गैस पर। और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास दवाई लेने, क्योंकि मुझे ना थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि बुखार हो रहा हो मुझे। हार गले में भी किचकिच सी हो रही है, कुछ निकला नहीं जा रहा, पानी भी नहीं पिया जा रहा। तो अभी मैं मम्मी को लेके जाऊँगी अपने साथ और दवाई लेके आऊँगी। बुखार चेक करेंगे डॉक्टर, तो जो बुखार होगा तो बुखार की दे देंगे, वरना फिर गले की दे देंगे। क्योंकि मेरा जब भी बुखार होता है सबसे पहले गले में ही होता है, गले में किचकिच हो जाती है, कुछ निकला नहीं जाता, चीस मारती है। तो अभी चलते हैं हम डॉक्टर के पास और वहाँ जाकर पता चलेगा कि बुखार है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, तो मम्मी चली गई है आगे आगे और मैं जा रही हूँ अब डॉक्टर के पास। और मेरा हो गया अचानक से बुखार, हार पर चढ़ गया मुझे बुखार सी, थोड़ा बुखार सा लग रहा है, इसलिए जा रही हूँ मैं डॉक्टर के पास मम्मी के साथ। थोड़ा ऐसा लग रहा, फील हो रहा डॉक्टर की दुकान में, और यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं हैं। देखते हैं, अंदर जा रहे होंगे। तो आ गए हमारे डॉक्टर जी, मुझे चेक करके बताओ बुखार है नहीं है? है? मेरे गले में हो रहा सबसे ज्यादा, कल आई थी तो इससे देखना इससे जाता है। तो मैंने दवाई ले ली है अपनी, तो ये भी दवाई लेने आए हैं। पेट तक मुझे सांस नहीं आता, जो भी खा लूं। तो हमने दवाई ले ली है, और मम्मी ने भी, मैंने भी। अब चलते हैं घर, शाम का टाइम है। अचानक से ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने बोला कि थोड़ा बुखार लग रहा मुझे बुखार, तो हम डॉक्टर के पास आ गए। कोई चांस नहीं ले सकते दोस्तों, मैं दवाई लेके आ गई हूँ, और मम्मी भी दवाई ले ली है अपनी। मम्मी को भी काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी बुखार की, तो अभी थोड़ा दुकान पे रुकी है, कुछ लाती होगी शायद। तो अब मैं बनाऊंगी खाना, खाने में बनाएंगे हम दाल मूंग मसूरी की। फ़ायदेवर है बुखार में भी, और अगर मूंग मसूरी की दाल खाए तब भी फ़ायदेवर है, और अगर बुखार हो रहा है या फिर कोई बीमार है उसमें भी मूंग मसूरी की दाल खाए तब भी अच्छी है खाने में। अभी मैंने गैस पर रखा हुआ है दूध, ये गर्म हो जाएगा। अभी मैंने गैस पर दूध रखा हुआ है, ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं दाल छोंक दूंगी और फिर आटा कर लूँगी रोटियों का। तब तक हमारी दाल बनेगी, मैं आटा भी गूंद के रख दूँगी, उसके बाद रोटी सेक के मैं भी खा लूँगी, और मम्मी पापा भी को भी दे दूँगी, वे भी खा लेंगे जल्दी, फिर लेट हो जाते हैं। और अभी मैं गैस पर पानी गर्म कर रही हूँ दवाई लेने के लिए। मुझे ना थोड़ा चक्कर भी आ रही है, और सर में भी थोड़ा दर्द है, घिरनी सी आ रही है चलते हुए। जब चलती हूँ तो घिरनी सी आती है। तो देखते हैं दवाई लेके कितना असर होता है। कल से ही हो रहा है। कल मैंने शाम जब शिवरात्रि का व्रत खोला तब मैंने थोड़ा मट्ठा पी लिया था खाने के साथ में, तो कल से ही मेरी तबीयत थोड़ी डाउन सी है। और मैंने बताया नहीं, बस ऐसे ही मगा कोई नहीं ठीक हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन जब दोपहर मैंने थोड़ा महसूस हुआ कमजोरी सी, और अभी थोड़ी देर पहले बुखार सा लगा, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे थोड़ा बुखार है, डॉक्टर को चेक करा दो एक बार। तो अभी मैं दवाई लूँगी, मेरी दवाई ले ले दवाई।